नमस्ते, राम राम भाई सभी लोगों के लिए। तो मैं शिशुपाल भील आपका कल मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात किया था। कल मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताया था कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद, लोदी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये सब मैंने कल याद करवाने के लिए आपसे कोशिश किया था। तो आज दोबारा से याद करवाएंगे और गुलाम वंश का संस्थापक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आते हैं, मैंने आपको बताया था कि अंगूठा सबका गुलाम होता है, तो आपको गुलाम वंश याद करना है। इससे ही आप बैठे बैठे खुजली करते रहते हो कि यार परीक्षा में पास होंगे कि नहीं। खुजली नहीं, खिलजी है। फिर ताय से तीसरी उंगली, ता से तुगलक वंश, ठीक है। और फिर ये वाली उंगली सबका साथ देती है, तो सैयद वंश याद करना है आपको। ये क्या है? ये लोदी वंश है, यानी उंगली का जो छोटी है ना, ये लोदी वंश है। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि इस हाथ की सबसे बड़ी उंगली कौन सी है? ये वाली, ता से तीसरी, ता से तुगलक। कल मैं भूल गया था कि जो दिल्ली सल्तनत में जो सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजवंश कौन सा वंश था? तो तुगलक वंश था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कुतुब उद्दीन ऐबक। कौन आ जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। आज कुतुबुद्दीन ऐबक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन लगाएंगे। दूसरा मार्कर लेके आ रहा हूँ, मिल गया भाई। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिएगा। अच्छा, ये किसका गुलाम था? देखिएगा, किसका गुलाम था। क्वेश्चन आता है कि यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। यहाँ पे लिख देता हूँ, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी गुलाम, गुलाम को ही दास कहते हैं। यह किसका दास था? या फिर आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि गुलाम को फारसी भाषा में क्या कहते हैं? फारसी भाषा में क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखा आएगा, बंदगा। बंदगा भी गुलाम होता है या फिर इसी को ही दास कहते हैं। बात है कि ये मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था 1191 और 1192 और आपको 1194। ये 3 युद्ध आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि 1191 में जब मोहम्मद गौरी आता है ना भारत पर अटैक करने के लिए, ऐसे समझना भाई थोड़ा सा कि मैंने ये भारत का नक्शा बना दिया समझने के लिए। जल्दी से समझ लेते हैं अपन कि इस प्रकार से मैंने ये बना दिया, ठीक है। ये बन गया। अब यहाँ पर दिल्ली पर किसका शासन था? दिल्ली पर यहाँ पर शासन, और ये कहाँ से आया था? ये गजनी से आया था। गजनी कहाँ पर पड़ता है? तो गजनी ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है। कहाँ से? गजनी उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान से आया था ये व्यक्ति। कौन? जिसकी हम बात कर रहे हैं, मोहम्मद गौरी। ये लूटपाट के हिस्से से आया होगा। तो उस समय में भारत के यहाँ पर राजा थे कौन? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, चौहानों के चौहान, पृथ्वीराज चौहान। जैसे ये मोहम्मद गौरी आता है तो इस वाले क्षेत्र में, ताराइन वाले क्षेत्र में, यानी कि वर्तमान में हरियाणा वाले क्षेत्र में, कौन सा? हरियाणा वाले क्षेत्र में ये मोहम्मद गौरी आता है और यहाँ से पृथ्वीराज चौहान जाते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को 1191 के युद्ध में हरा देते हैं। मोहम्मद गौरी को हारना पड़ता है और फिर ये कहाँ पर चले जाते हैं? वापस गजनी। फिर ये 1192 में मोहम्मद गौरी जब आता है तब पृथ्वीराज चौहान से दोबारा से युद्ध करता है। कौन सी जगह? श्यामबोई जगह, ताराइन वाला। ताराइन, ताराइन का इसी को द्वितीय युद्ध कहेंगे और ताराइन का फर्स्ट युद्ध तो मैंने बता दिया कि 1191 में हुआ था। और जब दूसरी बार आता है ताराइन वाले क्षेत्र में तो राजा कौन? पृथ्वीराज चौहान रहते हैं। और यहाँ पर मोहम्मद गौरी आता है तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी यहाँ पर जीत जाता है। क्या? जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान यहाँ से हार जाते हैं, ध्यान रखना।
और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये 1194 में किन दो राजाओं के बीच युद्ध हुआ। तो एक तरफ यहाँ पर मोहम्मद गौरी और यहाँ पर जयचंद के बीच में हुआ था। जयचंद के बीच में, इसी युद्ध को कहते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो 1194 में हुआ है। ठीक है। अब होता क्या है कि ये मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था जिसकी हम बात करना जा रहे हैं आज। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जब अपने, देखो 1192 में यह युद्ध जीत जाता है और यहाँ पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, तो भारत पर यहाँ पर शासन करने लगता है कौन? मोहम्मद गोरी कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक से कि मैं तो जा रहा अपने देश गजनी, और अब यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक यहीं पर शासन करता है। जितने यहाँ पर राज्य वगैरह साम्राज्य मिलाया तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाता है, और यही कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की नींव रखता है। ठीक है। अब यहाँ मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? तो यहाँ पर लिख लेना आप 15 मार्च 1206 में। ये एक इनको जो मोहम्मद गोरी है ना, खोखरों के द्वारा मारा जाता है। अब हम मिटाते हैं और मोहम्मद गोरी के बारे में बात करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यह गुलाम वंश का संस्थापक है। कौन? गुलाम वंश का संस्थापक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, गुलाम वंश का संस्थापक अगर पूछ लिया जाए तो कौन आएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। आज यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं वो परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो यहाँ से ज़रूर पढ़ें। देखिएगा, अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तब इसका आंसर आएगा इल्तुतमिश आएगा। ठीक है, क्योंकि ये ही गुलाम वंश का दोबारा से अच्छे से काम करता है, इसलिए इसी को वास्तविक संस्थापक की संधि या फिर संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अब ये अपने भारत पर जब आता है, गुलाम वंश की ये नींव रखता है, तो यह गद्दी पर कब बैठ जाता है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है 24 जून 1206 में जब ये आता है तो गुलाम वंश की नींव रखता है, और इसी पर दिल्ली पर यह शासन करने लग जाता है। दिल्ली पर यह सल्तनत की यह नींव रखता है। अब क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में पहले सबसे कौन सा वंश आता है? तो गुलाम वंश आता है। ठीक है, 24 जून 1206 पर ये राज्याभिषेक करवाता है। राज्य अभिषेक, ये लिख दिया मैंने, राज्य अभिषेक। अब इसके बारे में कैसे अपन याद करें, तो इसकी एक ट्रिक है, आपको याद करना है। देखिएगा, आपने अगर ये वाली लाइन याद कर ली, गुलाम लोहा बा चाकू से ढाल बना, तो आपको सारा का सारा जितने भी क्वेश्चन हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल। तो देखिएगा, यहाँ से बात करते हैं। ये गुलाम था, क्या गुलाम था किसका? मैंने अभी बताया था कि यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और फ़ारसी भाषा में गुलाम को क्या कहा जाता है? बंदगा कहा जाता है, और दास भी कहा जाता है गुलाम के लिए। तो अब गुलाम था, देखो इसने ला, ये वाला मार्कर ले लेता हूँ, इस ला से बात करेंगे। ला से इसने लाहौर को राजधानी बनाया था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? लाहौर में।
देखो ये माँ है, माँ से आपको याद करना है, इसने मलिक व शिप्ला सहार मलिक व शिल्पा सहार की उपाधि धारण की थी। ये क्या थी? ये उपाधि थी। और इसकी क्या उपाधि थी? देखो ये है ला। ला से इसने लाख वक्स की उपाधि धारण की थी। लाख वक्स की उपाधि धारण की थी। लाख वक्स का अर्थ होता है लाखों में दान देने वाला। लाखों में दान देने वाला, ठीक है, ये याद रख लेना। हाँ से इसने हातिम द्वितीय की उपाधि धारण की थी। सबसे ज़्यादा परीक्षा में उपाधियाँ ही पूछी जाती हैं। देखो अब ये चा है। चा से आपको याद करना है कि यह चौगान यानी कि पोलो। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि चौगान खेलते समय यहाँ पर 1210 में कुतुब की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये घोड़े पे वो चौगान पोलो खेल रहा था तो वह गिर जाता है और इसको कहाँ पर दफनाया जाता है? लाहौर में। क्वेश्चन आएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की समाधि कहाँ पर है? तो लाहौर में। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐबक का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लेना आप चंद्रमा का स्वामी। चंद्रमा का स्वामी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कू आ रहा है। कू को यहाँ पे 3 बार लिखेंगे, 1 2 3, या फिर ऐसे लिख लो 1 2 3, ऐसे लगा देना। देखो कू से आपको याद रखना है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। अब इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत की पहली मस्जिद है। भारत की पहली मस्जिद है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, तो जामा मस्जिद आएगी। जामा मस्जिद आएगी। तो यहाँ पर ये भारत में पहली बार मस्जिद बनाई गई है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कहाँ पर? तो ये दिल्ली में है। और बड़ी मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद भी कहाँ पर है? दिल्ली में है भाई, ठीक है, ये बात कर लेना। अब मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ और इसके बाद मिठाएंगे। देखो इसने गुलाम यानी मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसने लाख वक्स की उपाधि धारण की थी। इसने मलिक व शिल्पा सहार की उपाधि धारण की थी। लाख वक्स के नाम से जाना जाता था। लाखों में दान देने वाला हातिम द्वितीय की उपाधि धारण की थी। और चौगान खेलते समय 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, जो कि भारत की सबसे पहली मस्जिद है। और इसको मिटा देते हैं, फिर समझाने की और भी कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट लगता है, इसलिए मेरे को करवाना बहुत ज़रूरी है। हाँ तो भाई बात कर रही थी गुलाम। देखो ट्रिक क्या है? गुलाम लोहा व चाकू से ढाल बना। बस यही क्या है? ट्रिक है। ये ट्रिक है किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की ट्रिक है। आपने देखो मैंने बताया था, इस का से 3 चीज़ें याद रखना है। ऐसे 3 बार लिख लेना, ऐसे 3 बार लिख लेना। क्वेश्चन आएगा कि भारत की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, बिल्कुल। और इस वाले का से आपको याद रखना है कि इसी ने
मीनार की नींव रखी थी। देखो इसने कुतुब मीनार की मतलब कि इसने एक मंजिल कुतुब मीनार बनवाया था, यानी कि इसने नींव रखी थी। क्या रखी थी? नींव रखी थी। फिर इसको जो काम है ना, जो 4 मंजिल कौन बनवाता है? 4 मंजिल आपका इल्तुतमिश बनवाता है। और 4 मंजिल का थोड़ा ऊपर ये इस प्रकार से वो मस्जिद थी। अब यहाँ पर कुछ वो अपने आप गिर जाती है, तो यहाँ पर ऊपर का जो इस प्रकार का गुंबद टाइप की होती है वह फिरोज शाह तुगलक बनवाता है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। देखो नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ने। इतने में काम चल जाएगा। फिर काम पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। अब ये ऊपर की इस प्रकार से गुम्मद होती है ना, इस प्रकार से वो गुम्मद बनाते हैं, यानी कि ये सबसे ऊपर की चोटी किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। ध्यान रखना है। और इसने कूका से ही याद करना है आपको। कुतुब बख्तियार काकी करके कुछ ऐसा ही है। उनके गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक के, कि कुतुब बख्तियार नहीं कुतुब कुछ ऐसे ही करके है। कुतुब, मैं भूल रहा हूँ, ये आपको बताना है। ठीक है। कुतुब मीनार की निर्माण किस व्यक्ति के नाम पर बनवाई थी? यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु, जो कुतुब बख्तियार नहीं, कुतुब कुछ काकी है, कुतुब काकी की याद में बनवाई थी। ठीक है। तो वो आपको यहाँ से पढ़ना है और कमेंट करके बताना है। अब देखो यहाँ ढा से आपको याद रखना है ढाई। थोड़े बड़े अक्षर में लिखे देता हूँ। ढाई सीढ़ी की मस्जिद। ढाई सीढ़ी की मस्जिद किसने बनवाई थी? सॉरी, ढाई सीढ़ी की नहीं, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। अब यहाँ पे लिख ही देता हूँ, वो 2.5 सीढ़ी लिख दिया था। 2.5 सीढ़ी की मस्जिद किसने बनवाई थी? कमेंट करके बताना आपको, जब तक मैं इसके बारे में समझा रहा हूँ। ये अजमेर में है। अजमेर कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। ये राजस्थान की पहली मस्जिद है। कौन सी? पहली मस्जिद है, और राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद भी है। ठीक है। तो 2.5 सीढ़ी की मस्जिद किसने बनवाई थी? तो यहाँ पे लिख लेना आप, दोस्त मोहम्मद खान ने। किसने? दोस्त मोहम्मद खान ने। ये कौन था? ये भोपाल का वास्तविक संस्थापक था। वैसे तो ये एक अफ़गान सिपाही था, जो कि औरंगज़ेब की सेना में हुआ करता था। औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है सन 1707 में। तो देखो साथ छोड़ देता है अफ़गान सिपाही किसका? औरंगज़ेब का। और ये कहाँ पर? भोपाल में आ जाता है। भोपाल के उस समय रानी कौन थी? कमलापति रानी। कमलापति रानी और दोस्त मोहम्मद खान के बारे में संबंध हो जाते हैं। वहाँ पर दोस्त मोहम्मद खान और कमलापति भाई बहन का रिश्ता बन जाता है। फिर बाद में कमलापति की मृत्यु हो जाती है, तो फिर शासन कौन करता है? भोपाल का दोस्त मोहम्मद खान करता है। इसी कारण इसको भोपाल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर संस्थापक पूछे तो राजा भोज। ठीक है। अब देखो, ला से इसने लाख वक्स की उपाधि धारण की थी, मैंने बता दिया। वा से आपको याद रखना है, यहाँ पे लिख लेना, बख्तियार खिलजी। ये इसका खिलजी, बख्तियार खिलजी, ये कुतुबुद्दीन का सेना नायक था। सेना नायक। इसी सेना नायक ने इस ना से नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ठीक है। तो ये थी भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ कि इसने ये 24 जून 1200
24 जून 1206 पर ये अपना राज्याभिषेक करवाता है और ये गुलाम था किसका, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसने लाख वक्स की उपाधि धारण की थी। मलिक वसील पसार इसी को ही कहा जाता था। इसने लाख वक्स की उपाधि धारण की थी। इसी को हातिम द्वितीय कहा जाता है। इसने कुबत उल इस्लाम मस्जिद यानी कि भारत की पहली मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इसी ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो क्या था, पहले एक संस्कृत विद्या कंठाभरण पाठशाला हुआ करता था, जो कि राजस्थान के एक राजा हैं अरुणराज चौहान, उन्होंने इस पहले ही एक पाठशाला थी अरुणराज ने बनवाया था। फिर बाद में ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ध्वस्त किया जाता है और उसी का नाम दे दिया जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा। और बख्तियार खिलजी ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक होता है। सेनानायक होता है उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो ये जानकारी थी। अब कुछ इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे, कुछ अलग से ही जो परेशान करते हैं क्वेश्चन। देखो भाई, मस्जिदों से अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद है, ये ना भारत की पहली मस्जिद है भाई साहब, ये भारत की पहली मस्जिद है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है ना, जामा मस्जिद है, ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, भारत की बड़ी मस्जिद है, ये याद हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो आपको यहाँ पर अल हराम मस्जिद लगाना होगा। ये कहाँ पर है, तो ये मक्का में है। मक्का आपका सऊदी अरब में पड़ता है। सऊदी अरब कहाँ पर है, तो ये देखिएगा, ये भारत वाला क्षेत्र है, ये गुजरात वाला क्षेत्र है ना। इस गुजरात के जस्ट पूर्व में देखेंगे आप मैप में, तो ये सऊदी अरब वहीं पे दिखाई देगा। यानी कि अब यहाँ से एक क्वेश्चन कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति होते हैं वो पूर्व दिशा को मुस्लिम लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो किबला कहते हैं। किबला यानी कि जो मुसलमान होते हैं वो मस्जिद में जब नमाज अदा करते हैं तो किस दिशा की ओर नमाज अदा करते हैं, तो किबला यानी कि पूरब की ओर, क्योंकि इस भारत के पूरब में ही तो सऊदी अरब है और यहीं पर मक्का में ही यहाँ पे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब ये मुसलमानों की कौन है, भगवान हैं, यानी कि मुस्लिम संस्थापक। ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद पूछा जाए तो ताजुल मस्जिद है, ताजुल मस्जिद है। ये कहाँ पर है मेरे भाई, तो ये भोपाल में ही है। और अगर क्वेश्चन पूछी जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद कौन सी है, तो ये ही मैंने अभी बताया था आपको, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद है, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद है। ये भी कहाँ पे है, तो ये भी आपके भोपाल में ही है, ध्यान रखना। 2.5 दिन का झोपड़ा अलग है, वो अजमेर में है, अजमेर राजस्थान में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ये दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाई थी, ध्यान रखना, ठीक है। ये कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है मेरे भाई, दिल्ली में है। जामा मस्जिद कहाँ है, तो ये भी दिल्ली में है। अल हराम मस्जिद कहाँ पर है, मक्का सऊदी अरब में है। अब बात करते हैं हम 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में। थोड़ा समझेंगे तो समझा पाएंगे भाई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, 2.5 दिन का ये झोपड़ा कहाँ पर है, ये
ये झोपड़ा मस्जिद ही है मेरे भाई। कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, राज्य है राजस्थान में। राजस्थान में 33 ज़िले हैं, तो मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं, तो उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। ध्यान रखना, भारत में सबसे ज़्यादा ज़िले कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। तो यहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा से पहले एक 2.5 दिन के झोपड़े से पहले यहाँ पे एक हिंदुओं का एक पाठशाला हुआ करता था। पाठशाला, उस पाठशाला का नाम क्या था? सरस्वती विद्या कंठा भरणा पाठशाला, ये नाम था भाई। किसने बनवाया था? अरुणराज चौहान ने। ये कौन है अरुणराज चौहान? आपने नाम सुना होगा दिल्ली का। और दिल्ली पर प्रथम हिंदू राजा, हिंदू शासक राज्य करने वाला हिंदू राजा कौन था? मतलब दिल्ली पर पहला ऐसा सम्राट जो हिंदू सम्राट था और जिसने दिल्ली की गद्दी पे बैठा था, तो अरुणराज था। इसी अरुणराज ने सरस्वती विद्या कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया था। इसी को ध्वस्त करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये 2.5 दिन सरस्वती विद्या कंठाभरण पाठशाला का नाश करके, यानी कि मिटाकर, कौन सा मस्जिद बनवाई थी? 2.5 दिन का झोपड़ा। ध्यान रखना है। अरुणराज, आपसे अगर ये दिल्ली पर शासन करने वाले प्रथम हिंदू राजा अंतिम पूछा जाए तो पृथ्वीराज चौहान। कौन? पृथ्वीराज चौहान। इनकी एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। ये किसने लिखी है? तो ये चंद्रवरदाई ने लिखी है। चंद्रवरदाई ने लिखी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो पृथ्वीराज रासो है उसको पूर्ण किसने किया है, तो इस चंद्रवरदाई के पुत्र झल्लण द्वारा इसको पूर्ण किया गया है। इस किताब को पूर्ण किया गया, अगर क्वेश्चन आता है तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।